है। हाँ। तो वो यही नरवा लगाता है कि 6 में 86 है, मैं 14 भाग भटियारा था। 14 भाग किसको भटियारा बोल रहा है वो तो समझे ना। 14 भाग कौन हो किस। किस म्यूरियल हॉल में भूमिहार पूरा ताकत दिखाने के लिए पहुंच गया और भूमिहार लोग से बात करते चुनाव से पहले लोग सब जात अपना अपना ताकत दिखा रहा है, तो भूमिहार क्यों पीछे रहे? उससे पहले ही भूमिहार पहुंच गया। हमारे पास चैनल में सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। सब जात अपना अपना ताकत दिखाने लगा था चुनाव से पहले, आप भी वही काम करने लगे जी। जी बात ऐसा है कि जब जब मान और सम्मान और स्वाभिमान की जब जब भी चर्चा होती है तब भी भूमिहार ब्राह्मण समाज अपनी एकता को एकत्रित करने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करके राजनीति को हमेशा आईना दिखाने का काम किया है। चाहे वो 90 के दशक रहा का हो या स्वतंत्रता आंदोलन का रहा हो या मुगल शासन का हो, जब भी हो तो भूमिहार ब्राह्मणों ने अपनी एकता और अपनी शक्ति के प्रदर्शन से हमेशा सत्ता को स्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम भूमिहार ब्राह्मण समाज डॉक्टर संजीव जी के नेतृत्व में आज कृष्ण मोहन हॉल में उपस्थित होकर के एकता का प्रतीक हम लोगों ने दिखाया है और साथ में राजनीतिक दलों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे भूमिहार ब्राह्मण समाज को राजनीतिक दलों के द्वारा अगर उनकी सत्ता की भागीदारी उचित नहीं दी जाएगी तो हम आपका विरोध, प्रतीकात्मक विरोध के साथ साथ अब इस सत्ता से बाहर भी करेंगे। चाहे वो वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, हमें सम्मान अगर नहीं दोगे तो उसका हम लोग मटिया प्लेट कर देंगे। 2% है, क्या कर लीजिएगा सर? 14% और लोग है। एक बात बता रहा हूं मैं, आप मीडिया बंधु से आपने 90 के दशक को देखा होगा, जिस समय लालू जी की प्रशासन चलती थी, जिस समय गाड़ियों पर राइफल के बंदूकें लटकते हुए बाहर निकल के चलती थी, जिस समय हमारे भूमिहार ब्राह्मण समाजों पर खेत खलिहानों पर जब कब्जा किया जाता था, उस समय चंद भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग, चंद रणवीर सिन्हा के नाम पर लोग जब खड़ा हुए तो पूरी सत्ता परिवर्तन हो गई। सत्ता परिवर्तन छोड़िए, नक्सल जैसा ऐसा आतंकवाद जिसको समाप्ति में अगर किसी का अगर श्रेय जाता है तो हम भूमिहार ब्राह्मण समाज का जाता है। इस बात को आप पूरी तरह से देख सके, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जो हम परमेश्वर मुखिया जी के नेतृत्व में एक नया नेतृत्व खड़ा कर करके और नक्सलिज्म को समाप्त किया गया था। तो आप समझ लीजिए, नक्सलिज्म जैसा को यहाँ बिहार से सफाया किया गया, नक्सलिज्म लालू जी जैसा तो को सत्ता से बाहर कर दिया है, तो वर्तमान की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में कितने दिन लगे? क्योंकि जंगल में सर शेरों की संख्या बहुत कम होती है, जंगल में शेरों की संख्या कम होती है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो पूरे जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए, इसे संख्या पर बल मत जानिए। संख्या तो भाई कुत्तों और भेड़ियों की होती है जेलों में, जंगलों में भूमिहार ब्राह्मणों की समाज की जो शेरों की संख्या जंगलों में कम होती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा जी? चुनाव से पहले इतना कर रहे हैं और ये लाखों की संख्या में पटना में पहुंच गए हैं, तो चुनाव में क्या कीजिएगा आप लोग? तो फिर अभी तो सर हम लोगों ने ट्रायल किया है, आप लोगों को ट्रायल दिखा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे इसके पिक्चर जो है ना धीरे धीरे आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया हो कि 90 के दशक में लालू जी की सत्ता को उखाड़ने का काम भी हम भूमिहार ब्राह्मण समाज ने ही किया था। और वर्तमान की सरकार को भी अगर हमारी उचित भागीदारी अगर नहीं देगी तो उसे भी सत्ता को उखाड़ने का काम तो करेंगे। बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा जी हैं भूमिहार के, और हर कार्यक्रम नीतीश बाबू के पीछे रहता है, सम्राट चौधरी आगे रहते हैं। सर यही तो बात है, इसी बात का तो दुर्भाग्य है, इसी बात का तो दुर्भाग्य है जो चंद कुछ लोग अपनी चाटुकारिता के चलते, अपने कुछ क्रियाकलापों के चलते, अपने स्वार्थ हित के चलते हमारे समाज को कहीं न कहीं गर्त में धकेलने का काम करते हैं, जिसका भुक्तभोगी हमारा समाज पूर्ण समाज होता है, जिसका दुख और दर्द हम भूमिहार समाज के लोग झेलते हैं। इसके लिए हमारे समाज के जैसे विजय सिन्हा जी, ललन बाबू हुए और हमारे बहुत सारे नेतृत्व हैं, करने वाले लोग हैं, जिनसे निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहिए, क्योंकि जब तक समाज आपके साथ खड़ा है तब तक आप सत्ता में बैठे रहेंगे, और जिस दिन समाज आपके साथ विरोध हो गया तब सत्ता से बाहर कर दिए जाओगे। ना आपको किसी राजनीतिक दल के आपको समर्थन करेगा और ना कोई व्यक्ति समर्थन करेगा, ना कोई दूसरी जाति समर्थन करेगी, क्योंकि एक कहावत कही गई है, कहावत वर्तमान जो परिवेश में बताया गया है, दूध और दही की बात, जब दही जमती है तो दूध तो चाहे जितना भी रहो, लेकिन दही का कुछ मात्रा ही जब रहता है तब दही जमती है। तो इसी तरह हमारे समाज को, उन नेताओं को भी मैं बताता हूं या बताना चाहता हूं कि अगर आपको देश में या राज्य में राजनीति करना चाहते हैं तो आपको अपने समाज को भैया एगो मोछ हट रहे का? भैया बड़ा मोछ हट रहे जी। हाँ तो मोछ हमारा पास है तो ऐठेगा कौन मगुहवा लोग।
मोच तो सबके पास है हाँ भैया। ना है तो हम सबके मोच का सम्मान, हमरो मोच है, हम अपन मोच के सम्मान से ही आयल ज्यादा है सम्मान रैलिया में तो करते हैं। मोछवा ईंट रहे जी, या फिर 2% है ये, क्या कीजिएगा आगे? न तो 2% तो हम है, लेकिन वो बोला था ना, वो कभी को नारा लगाता है कि 100 में 90 हम है, 90 भाग हमारा, को भटियारा बोल रहा है। तो हम किसी को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम किसी को गाली तक नहीं देंगे, कुछ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। दूसरा कोई जो बोला है उसी को कट पेस्ट करके खाली हम बोल देंगे। दूसरा कोई भी बोला ना भाई कि चुनाव आया है तो आप लोग भी पावर दिखाने लगे, काहे जी इस राजधानी में दम? हाँ, तब पावर तो दिखाना ही है ना। तो पावर तो दिखाने में है भाई, हमनी के भाई हम लोग अभी पॉलिटिक्स में हैं बहुत पहले से, और हम लोग जहिया जन्म लेते हैं तो सब लोग को कोई को खेसाड़ी कबारने के लिए सिखाया जाता है, किसी को घोटाला करने का पैसा पचाने के लिए सिखाया जाता है। तो हम लोग को यह सिखावल जाता है कि भाई तुम लोग नेतृत्व करो, और नेतृत्व ऐसा करो कि हम लोग आदि अनादि काल से हम लोग चाणक्य के चेला हैं, चाणक्य का वंशज हैं, टीके नहीं। हम लोग सिखा भी रखते हैं तो चाणक्य से कम नहीं। देखिए ये सिखा भी रखे हुए हैं। टीका कोई काट देगा ना, जी? काट लगा पावर है। 2% है तो 2% है तो वो तो बात सही है। जब चाणक्य का लोग नाम लेकर के और देश में बोले भैया गर्दन कट जाएगा, टीका कटेगा नहीं। 2% तो है जी। 2% पूरा बिहार को तबाह कर देगा, हल्का में कहा ले रहे हैं। लोग तो बोलते हैं कि 2% है, क्या कर लीजिए? बिहार है ये है भूमिहार के वजह से, आपको क्या पता है? हाँ, फारसा उठा लेंगे ना जिस दिन, उस दिन समझ जाइए ना, बर्बाद राज कर देगा। 2% राज कर लेगा। राज करता है, करेगा क्या? और क्या? अरे डिप्टी सीएम आपका विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी के पीछे चलते हैं। पीछे सम्राट चौधरी, सम्राट चलते हैं उनका पीछे, ठीक है, विजय सिन्हा का पीछे। आइए ना, उचकुन चूल्हा पर उचकुन देखे हैं? तो उचकुन आगे न रहता है तो उचकुन न सब है, उचकुन आगे रहता है, समझे कि नहीं? वो लोग उचकुन है। सम्राट चौधरी उचकुन है? नहीं, नाम हम नहीं नाम लेंगे किसी का नाम। हम बोलेंगे। हम तो किन्हीं को स्मार्ट जो मजबूत होता है वो नींव होता है। हाँ। नींव दिखता नहीं है, हाँ। और ऊपर वाला कमजोर होता है। तो जो सम्राट चौधरी है वो रंगाई पोताई है, नींव का रंगाई पोताई नहीं होता है। नींव का रंगाई पोताई नहीं होता है, ऊपर का रंगाई पोताई होता है। ऊपर वाला मजबूत नहीं होता है, जो नीचे वाला है पीछे से मजबूत है, वो मजबूत है। नाम सुने हैं ना अनंत कुमार का, अनंत कुमार सिंह, मोकामा विधायक, आरजेडी से जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, और जदयू से। ये पावर होता है भूमिहार का। और किसी समाज के व्यक्ति को दिखाइए जो पावर अकेले जीत के दिखा सके। किसी में इतना ताकत नहीं है जो निर्दलीय जीत सके, बीजेपी से जीत सके, महागठबंधन। वो याद है जी, सांसद जी, निर्दलीय पप्पू सांसद यादव का बन बात गए। छोड़िए ना, आप चोर चुहार आदमी की क्या बात कर रहे हैं महाराज? आप सांसद है बिहार जी। सांसद का यादव बूढ़ी काटे हैं, नेता बन गए हैं। अरे जो श्री बाबू ने करके दिखा दिया है, कोई माइकल करके दिखा देगा? और जो अपने रीजन में जो श्री बाबू बना दिए थे समाज के लिए, आज वही 2% लोगों को क्या भूलना पड़ रहा है? पप्पू यादव गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। गरीबों का मसीहा पप्पू यादव कहलाते हैं। पप्पू यादव के राज में क्यों मसी मर्डर होता था उनके काल में? क्यों वो मर्डर करवाते थे सबन का? क्यों हमारे सबन के लोगों की आपत्तियां होती थी? आप इस बात का जवाब दीजिए। फट जाएगा। कभी नहीं न फट सकता है। मैंने एक बात कह चुका हूँ खुले मन से, मैं इस ब्रह्मर्षि महासम्मेलन में कह चुका हूँ, राष्ट्र धर्म और समाज के लिए अखिल रंजन सदैव समर्पित है और सदैव समर्पित ही रहेगा। अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे सकते हैं तो श्री बाबू को देने में क्या आपत्ति है? अगर सवर्णों को, अति पिछड़ों को आयोग बन सकता है, सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? आयोग बन गया है जी। सवर्ण आयोग संगठित नहीं हुआ है, हमारे सदन में नहीं मांग उठा है, न विधानसभा मांग उठा है और न ही हमारा लोकसभा मांग उठा है। केवल समर्थतापूर्ण उठाने से मांग नहीं होती है। हमारे समाज के कुछ लोग जो होते हैं वो पार्टी भक्त होते हैं, समाज भक्त नहीं होते हैं। जब चुनाव परमेश्वर मुखिया अमर रहे, जय रणवीर। परमेश्वर अमर रहे। पावर है उनका, शरीर में खून चलता है। आरा जिला है, ठीक है। पहले तो बड़ा सबका सारिका पसंद गाली गलौज। सारिका पासवान जैसा उसको जूता से मारेंगे, उसका जैसा उसको फेमस होना था, माधर चौथ को फेमस होना था। फेमस हो आकर मुखिया जी का माधर चौथ वही पहचान। भूमिहार पे कहीं गाली को फेमस होते हैं क्या भूमिहार पे ही बोलकर क्यों फेमस होना चाहते हैं? भूमिहार ये है मजबूत, उसी पे बोल के आपको होना ही है फेमस। उसके अलावा कोई
दिखेगा नहीं आपको। नहीं है और कोई है औकात का है नाम लड़ने लेकर का। आप आगे आइएगा कहीं भी। जय परशुराम। मान के कुछ मांग है जो हमारे परबत्ता के विधायक है संजीव भैया, कुछ मांग को सरकार के पास रखे थे, उसी को लेकर के समाज का एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी का भारत रत्न को लेकर के EWS को लेकर के कुछ मांगे थी समाज का, उसको लेकर के ये कार्यक्रम बुलाया गया था। सरकार तो आप लोग कहते हैं कि भूमिहारे के सरकार है जी। हाँ, हमारे सरकार तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, हमारे भैया ने बात को रखा है सरकार के पास, उस पर विचार कर रही है हमारी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विचार कर रहे हैं इस पर, वो बोले हैं कि कुछ समय दीजिए, समय के अनुसार बात विचार कर रहे हैं, वो करके फिर इस पर आगे का काम किया जाएगा। चलिए आओ लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मंटू मयंक है। हाँ, बताइए। क्या हुआ, क्या लाखों की संख्या में पटना भूमिहार समाज के पहुंचना पड़ गया? देखिए कुछ कारण नहीं है, भूमिहार समाज कमजोर थोड़ी ही है। हाँ। शुरू से देखिए कि भूमिहार में काफ़ी एकता रहा है, बड़े अच्छे अच्छे काम लोग किए हैं। आज आने का मुख्य मकसद यही है कि ब्राह्मणसियों का जो मुद्दा है ना, उसको कैसे दूसरे समाज को सरकार के समक्ष हम लोग उठाए, इसलिए सभी लोग आज एकत्रित हुए संजीव भैया के नेतृत्व में। और हम लोगों का जो मुख्य मांग है आप लोग जानते ही हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से बिहटा का हवाई अड्डा का नामांकन हो। भारत रत्न की बात हम लोगों ने कृष्ण बाबू के लिए किया था, ब्रह्मर्षि विकास मंच भी इसके लिए बार बार प्रयास करते रहा है। उस संबंध में भी भैया का भी मुद्दा था, इसलिए हम लोगों ने इनको सहयोग किया और इसलिए पूरी एकता के साथ अपनी एकता को दिखाने का काम किया गया है। जब आप लोग कहते हैं कि भूमिहार का ही सरकार चला रही है, तो भूमिहार के आदमी को हक क्या मांग रहे हो? तो सरकार से जबरदस्ती ले लेना चाहिए। देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और भूमिहार पौराणिक बहुत पहले से भी सबको लेके चलने के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ संविधान के साथ चलता है। इसका कोई मतलब आक्रामक कुछ नहीं होता है, वो बहुत पहले की बात थी, इसलिए एक सलीके से तरीके से और सरकारी सिस्टम में रह के जो काम किया जाता है, इसलिए इस तरह का आयोजन आज किया गया है। लाखों की संख्या में पटना भूमिहार को जुटना पड़ गया जी। जुटना इसलिए हो गया कि सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रही है। शायद सरकार को ये पता नहीं है कि हम कम हैं, कमजोर कभी नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जुटे हैं और ये संकल्प लिए हैं। और ये हम लोगों ने आज संकल्प ले लिया है कि अगर हमारी जो प्रमुख 5 मांगे हैं अगर वो नहीं सरकार मानेगी तो हम लोग आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम हम लोग सरकार को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और हम सबसे पहला जो हम लोग का मुद्दा है, मांग है, वो श्री बाबू को भारत रत्न के लिए सरकार अविलंब प्रस्तावना करे, यहाँ से बिहार सरकार मांग करे। और दूसरा बेहटा जो हवाई अड्डा है, वो हवाई अड्डा का नामकरण श्री बाबू का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे हो, चूँकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ही वो सर्वमान्य पूरे भारत के किसान नेता रहे हैं और बेहटा उनकी कर्मभूमि रही है। और तीसरा हम लोग का मांग है कि EWS जो उम्र सीमा में छूट, EWS हम लोगों की सरकार एक झुंझुना थमा दी है, लेकिन हमारे युवाओं को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है, परीक्षा शुल्क में छूट नहीं मिलती है, तो हम लोगों को ऐसे ये तो फिर झुंझुना थमा दी है। आरक्षण पे जी क्या बोलिएगा? आरक्षण पे क्या बोलना है? आरक्षण तो एक विभीषिका है इस देश के लिए। आरक्षण की वजह से हमारा देश के जितना भी लोग हैं वो बाहर चले गए, जितना भी टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। तो आरक्षण पे क्या करना है? आरक्षण तो आर्थिक आधार पे, और सरकार इसको कोड बना चुकी है। चलिए, भूमिहार लोग के बीच में थे कि जोश था, सरकार में सत्ता किसी का भी हो, राज तो रहेगा तो भूमिहार का ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।